नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। बांस इथेनॉल प्लांट से जुड़ेंगे 30,000 किसान, खातों में भेजे 2.4 करोड़। किसानों के साथ हुआ बड़ा धोखा, समझौते के बाद भी नहीं खरीदे आलू। गेहूं पराली पर हुई सख्ती, 2026 से CAQM का पंजाब हरियाणा यूपी अलर्ट। चना मंडियों में बम्पर आवक, कमजोर मांग से नीचे फिसला MSP। भारत विस्तार का AI वॉइस असिस्टेंट हुआ लॉन्च, अब मिलेगा खेती के हर सवाल का जवाब। किसानों के खातों में भेजे 2.4 करोड़। भारत में पेट्रोल को सस्ता और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहद खास कदम उठाया गया है। अब तक इथेनॉल गन्ना, मक्का और अनाजों से बनता था, लेकिन अब कहानी बदल रही है। असम में दुनिया का पहला ऐसा प्लांट तैयार हो गया है जहां बांस से इथेनॉल बनाया जाएगा। फरवरी के आखिर तक यहां उत्पादन शुरू होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ये प्लांट सिर्फ तकनीक की जीत नहीं बल्कि किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी साबित होगा। अब तक 4200 से ज्यादा बांस किसानों को इससे जोड़ा भी जा चुका है और उनके बैंक खातों में सीधे 2.4 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। आने वाले 3 साल में 30,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। करीब 4,930 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट में हर साल 49,000 टन इथेनॉल बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें खाने वाली फसलें नहीं बल्कि बांस जैसे गैर खाद्य कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और देश की तेल पर निर्भरता भी कम होगी। किसानों के साथ हुआ बड़ा धोखा। पंजाब के पटियाला जिले के नाभा से आई ये खबर किसानों की परेशानी को साफ दिखाती है। यहाँ आलू उगाने वाले किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर उनसे लिखित समझौता किया था। तय हुआ था कि आलू 10 रुपए प्रति किलो खरीदे जाएंगे। कंपनी ने अपने पसंद के बीज भी किसानों को दिए, लेकिन जैसे ही फसल तैयार हुई कंपनी अपने वादे से पीछे हट गई। किसान जब आलू लेकर पहुंचे तो कंपनी ने खरीदने से साफ इनकार कर दिया। हालात ये हो गए कि जिस बिचौलिए ने सौदा कराया था वही अब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर आलू 4 से 4.5 रुपए प्रति किलो में खरीद रहा है। नरमाना गांव के रहने वाले एक पीड़ित किसान ने बताया कि उसकी 1200 बोरी आलू की डील थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ आधी फसल ली और बाकी छोड़ दी। ऊपर से बीज के नाम पर 2500 रुपए प्रति बैग वसूले गए। फमलवाल गांव के रहने वाले एक पीड़ित किसान का आरोप है कि महंगे बीज दिलवाकर अब फसल लौटाई जा रही है। किसान संगठनों की माने तो करीब 800 किसान अपनी फसल बिकने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन किसान अब इंसाफ की राह देख रहे हैं। गेहूं पराली पर हुई सख्ती। हर साल पराली की आग से उठने वाला धुआं दिल्ली NCR की सांसों को घोट देता है, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या पर एक कदम और आगे बढ़कर सख्ती दिखाई है। इस बार सिर्फ धान नहीं बल्कि गेहूं की कटाई के दौरान पराली जलाने पर भी जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने 2026 के गेहूं सीजन से पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को साफ चेतावनी जारी कर दी है। उसने कहा है कि खेतों में आग की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसरो और IARI के अनुसार अप्रैल से मई 2025 में पंजाब में 10,207, हरियाणा में 1,832 और यूपी में 259 गेहूं पराली की आग घटनाएं सामने आई हैं। यानी प्रदूषण की जड़ सिर्फ धान नहीं, गेहूं भी है। अब हर गांव और हर खेत का रिकॉर्ड बनेगा। अधिकारी किसानों के छोटे समूहों से जुड़ेंगे और पराली के इस्तेमाल पर नजर बनाए रखेंगे। मोबाइल ऐप से निगरानी की जाएगी और भूसे का भंडारण और सप्लाई पर जोर दिया जाएगा। खास बात तो ये है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर पराली एक्शन फोर्स बनाई जाएगी जो आग लगते ही कार्यवाही करेगी। साथ ही किसानों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो पराली जलाने की बजाय टिकाऊ विकल्प अपनाएं और हवा को जहरीला बनने से बचाएं। चना मंडियों में बम्पर आवक। रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही चना बाजार में हलचल तेज हो गई है, लेकिन किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। नई फसल की आवक बढ़ते ही मंडियों के दामों पर दबाव बन गया है। मांग कमजोर है और सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई। नतीजतन कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी प्रमुख मंडियों में चना MSP से नीचे फिसल चुका है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल बुवाई का रकबा बड़ा है और मौसम भी अनुकूल रहा, इसलिए उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी और वही असर अब कीमतों पर भी साफ नजर आ रहा है। पिछले 15 दिनों में चना के भाव 10 से 15% तक गिर चुके हैं और मंडियों में दाम 54 से 55 रुपए प्रति किलो के आसपास घूम रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से और फसल आने वाली है, जिससे दबाव और ज्यादा
फायदा बढ़ सकता है। दूसरी ओर तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया से आया सस्ता आयातित चना मिलेट्स को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। सरकार ने MSP 5,875 रुपए तय किया है, लेकिन जब तक बड़े स्तर पर खरीद शुरू नहीं होती, बाजार में तेजी की उम्मीद कमजोर ही बनी हुई है। लॉन्च हुआ भारत विस्तार। खेती बाड़ी को स्मार्ट बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर से भारत विस्तार नाम का नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका ऐलान बजट 2026 में किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का मकसद किसानों को मोबाइल पर एक क्लिक में खेती से जुड़ी जरूरी जानकारियां देना है। मौसम का हाल हो, फसल की देखभाल, कीट रोगों की चेतावनी या बाजार भाव, सब कुछ अब एक ही जगह पर मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए स्मार्टफोन जरूरी नहीं है। साधारण कीपैड मोबाइल वाले किसान भी 155261 नंबर डायल कर अपनी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत जवाब भी हासिल कर सकते हैं। इससे तकनीक उन किसानों तक भी पहुंचेगी जो अब तक डिजिटल सेवाओं से काफी दूर थे। भारतीय प्लेटफॉर्म किसानों को उन्नत खेती के तरीके, फसल और मौसम अपडेट्स के अलावा मंडियों के ताजा भाव और समस्याओं के समाधान भी पहुंचाएगी। साथ ही केंद्र सरकार की 10 बड़ी कृषि योजनाओं की जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया भी इस AI टूल के माध्यम से किसान हासिल कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये पहल किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम घटाने और खेती को ज्यादा फायदे का सौदा बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।